उसे पहले हम लिखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। तो लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उसके फॉर्म कैसे होंगे, ठीक है। तो उसके जो फॉर्म्स हैं वो ऐसे होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पूरे चैप्टर में जो है इसी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। समझ गए? बताना क्या बताया मैंने, एक बार बताओ मैंने क्या बताया। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पूरी चैप्टर में उसी बारे में पढ़ेंगे, जो वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस b इंटू सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, bx स्क्वायर। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं एबीसी के बारे में। एक्स तो हमारा वेरिएबल्स है, ए जो है हमारा, ए क्या है हमारा, व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखो यहाँ पे लिखो, लिखो ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होगा, बी, बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। गुड, लिखो बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। थैंक यू सर। बी हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज सी, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, हाँ जी सर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक, ये लिखा है ना। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है पावर 2। क्या मतलब इसका, पावर 2। तो अगर सपोज करो ये वाला टर्म 0 हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नो, नहीं होगा ना। क्या एक्स अगर सपोज करो फर्स्ट टर्म ही 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म ही 0 हो गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा? नो, नहीं होगा ना। क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या चाहिए, पावर 2 चाहिए ना। तो इसमें एक कंडीशन ये भी है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि b और c 0 हो सकते हैं, b एंड c मे बी 0, बट a नॉट इक्वल्स टू 0। लिखो a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हाँ जी सर। कोई डाउट? नो सर। a 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट वो होता है जो जिसमें 2 की पावर होती है, और अगर 0 डाल देंगे तो 2 की पावर बचेगी, वो भी 0 हो जाएगी, तो होगा ही नहीं क्वाड्रेटिक। एग्जांपल्स बता सकते हो मुझे, एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स बताओ मुझे कुछ अपने मन से, कुछ भी। कोऑर्डिनेट फॉर्म के। हाँ, एबीसी की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। सपोज करो मैंने 2 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू कितना है, 2। गुड। v की वैल्यू, b इक्वल्स टू, b की वैल्यू, नो x का मल्टीपल, -1, -1। ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। b हमारा -1 है। एंड व्हाट इज c, व्हाट इज c, c इज इक्वल टू 4। गुड, वेरी गुड। समझ में आया? हाँ जी सर। इसको नोट करो, एग्जांपल्स। हो गया सर। नोट कर लिया पूरा? हाँ जी सर। ओके, तो हम ना पहले करेंगे 2.1 एक्सरसाइज। उसमें चेक करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये चेक करना है। निकालना 2.1।
निकालता। रीड करो क्वेश्चन रीड करो। Check whether the following are quadratic equation. फर्स्ट पॉइंट है x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x minus 3। तो करो फिर सॉल्व करो उसको, बताओ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ये x plus 1 फर्स्ट में हमारा है x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x minus 3। वो ये ना इक्वेशन यूज x square plus b square हाँ plus a 2ab। plus b, हाँ a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर, ये सब इरेज कर दूं। हाँ जी सर। ओके एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट में हमारा है x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times x minus 3। ये है ना क्वेश्चन। हाँ जी सर। हाँ जी। व्हाट इज योर नेम? तेजवीर। तेजवीर। हाँ जी। तेजवीर ओके। तो ये हमारा x plus 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a plus हाँ b जी। का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व कर सकते हो इसको। हाँ जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ना, 2ab। हाँ जी। हाँ जी। तो 2 into 1 into x, 2x। ओके हाँ जी सर। मैं लिखूं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगा इसको, बताओ समझ में आप आया नहीं लेफ्ट आया। हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। हाँ इसको सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस कितना, माइनस x 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई नहीं। करेंगे ना 3 को, हाँ माइनस 3 को, हाँ, माइनस 3 तो कितना होगा 6। 2x। हाँ देखो इस 2 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे x के साथ, तो 2x और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना, -6। अब इसको इन सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाओ लेफ्ट में, इन सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा, क्या चेंज होगा, जो राइट हैंड साइड वाली जो वो है माइनस प्लस है वो उल्टे हो जाएगी लेफ्ट हैंड गुड वेरी गुड। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 7 ना, 7 1 प्लस 6 7 इक्वल्स टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ क्यों? क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है। इसे ना इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। यहाँ पे 0 कौन है ABC में से? 0 है, 1 है 0। नो 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 नो, ABC में 0 कौन है? यहाँ पे कौन सा टर्म 0 है? कंपेयर करो ना इससे। कौन सा टर्म? C C तो कांस्टेंट होता है, C तो है हमारे पास। B वाला टर्म ना, x का मल्टीपल वाला टर्म 0 है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं, प्लस b का टर्म तो 0 है, तो 0 टाइम्स x, 0 टाइम्स x प्लस 7 equals to 0, equals to 0. This is the standard form. Now write the ABC. अब यहाँ से ABC की वैल्यू बताओ मुझे, what is A, what is B and what is C? A equals to 1, very good. B की वैल्यू बताओ। B is equal to 0. Good.
एंड C सी is equal इक्वल्स to टू, 7. वेरी गुड। नाउ इसको नोट करो फटाफट। नोट कर लिया सर। सॉल्व कर लिया? हाँ जी ये मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा क्लास खत्म होने से पहले सारी चीजें, सर। सर ठीक है ना? हाँ जी सर, लिखा है नहीं लिखा? लिख दिया सर। ओके, मुझे व्हाट्सएप करना। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो। वो तुम खुद से करोगे सॉल्व, ठीक है? हाँ जी। कर लोगे ना? हम्म। वेरी इजी क्वेश्चन। आ जा, चल तू कमरे में आ जा, गर्मी में मत एसी में आ जा। ओके होना। प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आगे वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x कितनी आ प्लस गई? 6। -2 था यहाँ पे, क्या आ गई वैल्यू बताओ? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अच्छा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी है। तो यस, और एबीसी की वैल्यू लिख दो वहाँ पे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6 लिखो। लिख लिया। वैसे थर्ड करो, थर्ड करो।
सर मेरा ये आ रहा है -2 -2 -3x -2 प्लस -3x -3 नहीं फिर -3 प्लस -2x -3x और -3 -3 इक्वल्स टू 0। हाँ जी गलत आ रहा है। तो मतलब कि ये सॉल्व करो ना, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या कर रहे हो, एक मिनट, आंसर चेक हाँ मत हाँ जी करना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आंसर चेक मत करना, सुनो सुनो, यहाँ देखो, ये हाँ -2 जी और -3 को ऐड कर दो ना, हाँ 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 ये -2 और -3 को ऐड कर दो तो -5 और ये -3x -5 -3x एंड -5 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज इट नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो। यहाँ पे लिख दो नो, नहीं नो। और जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो एबीसी के बदले में नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ 1 to 8 में कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें डाउट लग रहा हो, जो तुम चाहोगे अभी करना, 1 to 8 जो तुम्हें मुश्किल लग रहा हो। कोई नहीं है सर। कोई नहीं है पक्का? पक्का अच्छा तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, बोल क्वेश्चन दो। नंबर 8th करो, 8th, और मुझे पिक सेंड करना सॉल्व करके, हाँ जी 8th। हाँ इसमें सर वो क्या होती है, मतलब a माइनस बी के क्यूब होल क्यूब की वो क्या होती है, वैल्यू क्या फॉर्मूला, होती है? हाँ, a माइनस बी होल की क्यूब। होल क्यूब। आइडेंटिटी याद नहीं तुम्हें? लिखो ये वाली यार a कैसे क्यूब, वो आई? लिखो a ए की क्यूब क्यूब बी की क्यूब फिर माइनस थ्री बी ए की बी। क्यूब -3ab और ब्रैकेट a ए की माइनस बी, क्यूब। माइनस बी क्यूब हाँ जी सर। -3ab थ्री ए बी। ब्रैकेट a माइनस बी। ए माइनस बी। सर ठीक है।
हो गया। हो गया बस सर। -6x square -4x square -4 12x -x is equal to 12x -x equal to +11 16 -x²। आ गया सर। व्हाट्सएप करो, -10x square व्हाट्सएप करो, प्लस व्हाट्सएप x। करो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी है। सेंड करो, मैं चेक कर रहा हूँ। पर्सनल नंबर पे ग्रुप पे भेज दो। ग्रुप में, ग्रुप में। तो देखो आपको भेज दिया। देखो सेकेंड लाइन जो लिखा है ना तुमने वहां पे, x³ -2³ -3x और ब्रैकेट तुमने लिखा -2 लिखा है ना। एक मिनट, कौन सी लाइन सर? सेकंड, सेकंड क्रॉस के नीचे x³ जी हाँ जी। -2³ -3 -4x स्क्वायर। इंटू -2 लिखा है ना ब्रैकेट में, ओके -2 -2। 3 इंटू हाँ एक्स जी इंटू हाँ जी -2। सर। वहां हाँ जी। -2 नहीं होगा, वहां पे केवल 2 होगा। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस लिखा हुआ है, तो इधर b की वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट करनी। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी ये हमारा ये आ फॉर्मूला गया। ऑलरेडी माइनस के लिए था, तो यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट करेंगे, ठीक है। बस b की वैल्यू 2 ही पुट ओके। करना है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x³ -2³ -3 टाइम्स x इंटू 2 ब्रैकेट x -2। ओके, अब डायरेक्ट लगाते हाँ उसे ठीक कर दो बस। और तुमने 2 का क्यूब जो है 16 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। 2 का क्यूब 8 होगा ना। आफ्टर 2 क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा, 16 या 8? 2 2। 2 इंटू 2 इंटू 2, ओ हाँ जी सर, 8 8 8। 8। उसे क्रॉस करो, गलत है वो। और फिर वहां साइन भी चेंज करो, माइनस करो, -6x -6x और फिर x -2। हाँ जी अरे, सर। अरे तुमने आरएचएस क्यों लिखा है यहाँ पे? आरएचएस क्यों लिखा? किधर? आरएचएस क्यों वो लिखा मैं है? लेफ्ट हैंड साइड नहीं वो नहीं, ना आरएचएस राइट हैंड साइड सॉल्व करनी थी ना नहीं नहीं, आरएचएस नहीं लिखना। खाली। सबको एक साथ सॉल्व करो और सारे टर्म्स को इधर भेज दो, लेफ्ट में भेज दो, इक्वल टू 0 कर दो। वो मैंने उस जगह बनाने के लिए ना खाली मैंने राइट हैंड ठीक सॉल्व है, करने के लिए मैंने। ठीक है, ठीक है। जो इनकरेक्ट था सही कर लिया। हाँ जी हाँ जी, अब मैं करता हूँ। ठीक है, बाकी तो ठीक है, नीचे का सही है। ओके, तो सॉल्व कर लोगे बस, तो माइनर मिस्टेक का हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करें। हाँ जी सर। ये सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ax² हाँ, + bx + c = 0। 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही था ना? हेलो, हाँ जी सर, यही क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे मेन टारगेट क्या हमारा, हमें करना क्या चैप्टर में, हमें जो है इस इक्वेशंस का ना सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये हमारा मेन टारगेट है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पावर पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पावर। सॉल्यूशन समझ में आया तुम्हें? मैंने क्या, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, x प्लस 1 इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा? 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो x की वैल्यू पुट करने पे आंसर 5 दे। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे 5 आएगा आंसर? 4। बस एक ही वैल्यू होगी, कोई और वैल्यू हो सकती है पॉसिबल? ना, और कोई नहीं हो सकती। ऐसी एक ही वैल्यू होगी, कोई और भी वैल्यू हो सकती है? और कोई नहीं हो सकती। इसके एक ही वैल्यू है कि 4 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या था हमारा? यहाँ पे पावर क्या था? 1। और यहाँ पे पावर क्या है हमारा? यहाँ पावर क्या है? यहाँ पे 2। तुम्हें कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पावर। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पावर। लिखो, ये पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पावर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पावर। और डिग्री भी बोलते हैं इसको, डिग्री 2 है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पावर। ओके, नाउ अगर क्यूबिक होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे क्यूबिक के लिए? क्या सर? क्यूबिक के लिए कितने होंगे सॉल्यूशन? 3। गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक चीज बात है, ये जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन लिखा है मैंने, इसको जो है इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख लो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन के इक्वल्स टू में जीरोस ऑफ द, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, zeros of the quadratic equation, zeros of the quadratic equation। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। इसका एक और नाम है, इसकी एक और नाम है, वो नाम क्या है? लिखो, रूट्स ऑफ द quadratic equation, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? जी सर। मतलब क्या है इसका? कि मतलब इस x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। वेरी गुड। तो इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं सॉल्यूशन के? इस इक्वेशन में सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या है? कितने आएंगे सॉल्यूशन? जितना पावर नहीं, जितने पावर होंगे उतने तो आएंगे, अभी तो लिखा है। जितने पावर होंगे उतने तो सॉल्यूशन आएंगे ना। ओके, ये तो लिखवाया ना अभी मैंने। जीरोस कितने आएंगे इसमें? पावर पर डिपेंड करता है। जीरोस कितने आएंगे इस इक्वेशन में? 2 ही आएंगे ना। 2। हाँ। और एक रूट्स कितने आएंगे? रूट्स कितने आएंगे? रूट्स आएंगे, वो भी 2 ही आएंगे। वही भी 2। ये तीनों जो लिखा है ना मैंने, तीनों एक ही बात है, डरना नहीं इनसे। ये वर्ड्स डिफरेंट है,
ऐसे ना वर्ड्स आएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब क्या है। मैं जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग जो है क्लियर कर रहा हूँ। ये वर्ड्स आएंगे पूरे चैप्टर में, ये तीनों वर्ड्स आएंगे चैप्टर में। तुम्हें इस तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया? हाँ जी सर। इन सब का मीनिंग एक ही है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सेम है। सेम है। क्या है मतलब इसका, इस तीनों वर्ड्स हाँ जी किस सर। इसके मतलब क्या है? इस तीनों वर्ड्स के मतलब क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन पावर। हाँ, इस कि तीनों इसके का मतलब है सॉल्यूशंस, हाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, कि इसकी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज होगी जिसको पुट करने पे आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ साइड हाँ में जी लिख सर। लो मीनिंग। लिख लो, यहाँ पे लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, मीनिंग मीनिंग ऑफ ऑफ। सॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ हाँ जी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और लिखो, और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार रिपीट करो, क्या बोला मैंने? मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Means for what value of x, for what value of x, given equation, given equation हाँ जी सर। provide solution equals to 0, given equation provide solution equal to 0, given equations provide solutions equals to 0. क्या मतलब है इसका? मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ये जो सारे मीनिंग जो सॉल्यूशन है, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन जो है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका इन सब मतलब का है मतलब ये है कि व्हाट x की वैल्यू। कौन सी वैल्यूज होगी जिसको पुट करने पे आंसर 0 आएगा। क्लियर है? हाँ जी x की ऐसी क्या वैल्यूज होगी जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा? जीरो। 0 आएगा। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आएंगे ना? ऐसी दो। 2 ही आएंगे ना? ठीक है, ठीक है। तो एक को ना मैंने बोल दिया अल्फा और दूसरे को बोल दिया बीटा। x की 2 वैल्यूज आएंगी ना? x की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो। एक का नाम मैंने अल्फा बोल दिया, दूसरे का बीटा बोल दिया। कोई प्रॉब्लम? ना। बस नाम ही तो रखा है। 2 वैल्यूज होंगे तो 2 का नाम रख दिया, एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोल दिया। इसको बेटा। क्लियर है? यस सर। हाँ, और ये हमारा अल्फा बीटा क्या होगा? सॉल्यूशंस होगा, या फिर जीरोस होंगे, या फिर रूट्स होंगे। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस और जीरोस और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल। क्लियर है? यस सर। नोट कर ले इसको। हाँ जी। अल्फा बीटा लिख लिया, अल्फा बीटा। ऐसे। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्या करने हैं हमें? सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। लिखो, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ quadratic equations,
हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ quadratic equation. लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या फिर तुमने क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करा है. यस सर. मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट हाँ हाँ करा है ना. हाँ जी हाँ जी. सेकंड, completing the square, completing the square method, and third, by quadratic formula. By the method of factorization or middle term split, completing the square methods, or by quadratic formula. क्लियर है. हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं. आंसर सेम आएगा तीनों से करो, चाहे तुम फर्स्ट यूज करो, सेकंड यूज करो, थर्ड यूज करो, इट्स योर चॉइस. आंसर सेम आएंगे. बट इसमें जो ये वाला जो सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये थोड़ा मुश्किल है. पेपर में कभी कभी लिखा होता है कि इसी में मेथड का यूज करो, तो तुम्हें उसी का करना पड़ेगा. अगर नहीं लिखा तो इट्स योर चॉइस. क्या बताया मैंने, बताओ. इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट है इसमें पेपर में आ सकता है कि खाली इसी से सॉल्व करना, तो इसलिए थोड़ा टफ है और इसको याद करना पड़ता है. हाँ, नहीं तो तुम कोई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. इस तीनों में से तुम्हें जो भी इजी लगे वो यूज कर सकते हो. बट अगर मेंशन होगा ना पेपर में तो वही करना पड़ेगा. तो निकालो 2.2, 2.2 सॉरी 4.2 ना, 2.2 4.2 4.2 4.2. निकाल ले सर. हाँ, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड करो, पहले रीड करो. Find the root of the following conjugation by factorization. तुम्हें समझ में आ X गया क्या square लिखा हुआ है? minus 3x तुम्हें x square minus 3x minus 10 is एक equal to मिनट, 0. तुम्हें समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? पहले ऊपर में क्या लिखा था? फाइंड द रूट्स. Find the root of the following quadratic equation. रूट्स का मतलब क्या है? सॉल्यूशन फाइंड करनी है ना, Solution find करना. तो कर सकते हो फाइंड. तुमने 9th में किया है ये क्वेश्चन. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा है? Splitting हाँ हाँ. फैक्टराइजेशन करो करो. कैसे करते हैं? इसको आखिरी से इंटू करना होगा. हाँ, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच वाले टर्म को एडजस्ट करते हैं. मैं बताऊं एक बार, तुम कर लोगे? फर्स्ट मैं कर देता हूँ ऐसे. ओके, करो करो. सर एक बार फर्स्ट कराना, बीच में समझ नहीं आ रहा. ओके, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं. हाँ जी सर. फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई. फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई. एक सेकंड सर. हाँ जी सर, अब बोलो. हाँ बताओ, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा? फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर
लास्ट टर्म क्या है -10, यहाँ देखो मैंने किया है एक्स स्क्वायर -10 दिखा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में बताओ, -10 -10 x², -10 x²। अब यहाँ जो नंबर आएगा ना नंबर 10, इसका ना एलसीएम फाइंड कर लो, कर सकते हो, कितना आएगा 2 और 5। अब यहाँ तो 2 ही नंबर आए हैं, लेकिन जितने भी नंबर्स आएंगे ना उसे एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने पे, ऐड करने पे ना मिडिल टर्म आना चाहिए, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। और हाँ समझ मल्टीप्लाई गया, करने मतलब पे बीच में ये आना टर्म। चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो बोलो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ। +2 फर्स्ट -5 x², क्या क्या, +2 -5 x +2x -5x -5 एंड -10 10 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक द कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन होगा बताओ, यहाँ पे बगल में और लिखना होता है, और क्या कॉमन होगा यहाँ से बताओ, यहाँ से होगा x x, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x यहाँ भी और x यहाँ भी है। एक सेकंड सर, मेरा डॉगी ना कर रहा है बार-बार। अच्छा मैडम नो। नो। हाँ जी सर, हम तो बताओ क्या कॉमन होगा यहाँ से, कॉमन क्या लोगे यहाँ से, यहाँ पे x गुड, करो कॉमन, फिर सॉल्व करो, x को बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, x +2, और सेकंड वाले में बताओ क्या कॉमन होगा यहाँ से, यहाँ से क्या कॉमन होगा, अगले वाले में यहाँ इसमें पे क्या होगा कॉमन, 5। रॉन्ग, -5, ना ना -5 -5 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा वहाँ पे, x +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए, यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए, तभी तो कॉमन कर पाओगे ना। तो मैंने इनको कॉमन निकाल लो यहाँ से, अब यहाँ से कॉमन निकालो, तो मैंने x+2 को कॉमन कर लिया, -5 और x+2 तो अंदर क्या बचेगा, x5 -5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू -2 एंड -2.5। 5। तो मैंने बताया था ना, एक को अल्फा बोल दिया, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, अब बैठा हुआ या फिर सेकंड वाले को अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है? हाँ यस सर। नोट करो, ये फर्स्ट मेथड कर रहे हैं हम, ये कौन सा मेथड था, मेथड्स फर्स्ट ऑफ मेथड फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म में से नोट करो, कर लिया सर। कर लिया। तो सेकंड करके दिखाओ मुझे, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 करो। सर इसमें एलसीएम वो आएगा ना,
-12 ऐसे हाँ 1 -12 into -12 -12 तो 12 का एलसीएम निकालो कितना होगा 12 का एलसीएम करेंगे कितना होगा 2 से 6 फिर 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 एडजस्ट करो इसको हो गया एडजस्ट दरवाजा बंद कर दे पहले भूख रहा है दरवाजा बंद कर प्लीज पहले भूख रहा है 2 एक्स 4 into स्क्वायर 3 प्लस एक्स 2x square माइनस 6 इक्वल्स टू 0 4 यही था ना plus 4 4 6 square 4x plus 3x minus 6. टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4x 4x minus 3x minus 6 अब फॉर्मूला में 2x minus 2x यहाँ x plus 2 यहाँ 2 x plus 2 यहाँ जाएगा minus 3 यहाँ x plus 2 2x minus 3 यहाँ x plus 2 आ गया सर व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप एशियन 4 into 4 4x 3x 2x minus 2 सर देखो एक ही आ रही है एक आ रही है x 2x minus 3 और एक x plus 2 इक्वल्स टू 0 करो 2x 2x minus 3 इक्वल्स टू 0 x के कैलकुलेट करो और इन सब जगह इक्वल्स टू 0 करो ना स्टार्टिंग से 0 करो इक्वल्स टू में और इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और लिख के सॉल्व करो और इक्वल्स टू 0 करेक्ट है तुम्हारा सही है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और -2 x इक्वल्स टू 3/2 एंड -2 क्लियर है ठीक है जी सर एक और नेक्स्ट करो रूट वाला कर सकते हो रूट थर्ड क्वेश्चन रूट वाला हाँ 2x square plus 7x 5 root 4 root 2
ट्राई करते हो बस। ट्राई करो, इजी है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट टर्म क्या हमारा √2x², लास्ट टर्म क्या इन दोनों को हमारा मल्टीप्लाई करके 10 आएगा ना। 5√2। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 10x²। 10 का एलसीएम कैलकुलेट करो, कितना आएगा 2 and 5। 2 and 5 हो तो क्या फिर 2x + 5x। वो तो मैंने कर लिया वापस में। हाँ, ये कितना हो जाएगा √2x² प्लस 2x कॉमन प्लस एक्स आएगा। 5x, मैं बता रहा हूँ, प्लस 5√2। इतना तो कर ही लिया होगा, बताओ। यस सर। अब मुझे बताओ 2 को मैं क्या लिखूं, 2 को √2 × √2 कर दे, हाँ हाँ। और 5 को √5 × √5। अब कॉमन निकालो यहाँ से, इससे इजी होगा। तो अगर मैं √2 कॉमन करूँगा तो कितना हो जाएगा, x² प्लस √2x होगा ना। सॉल्व कर लो अब। सर 2x को, अच्छा ठीक है, √2 × √2 × x, 2x होगा ना। √2 × √2 × x, √2 कॉमन कर लिया फर्स्ट में से, √2x को कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, x प्लस √2, फिर यहाँ से प्लस √5 कॉमन किया, √5 कॉमन किया तो क्या बचा यहाँ पे, √5 नहीं केवल 5 कॉमन हो जाएगा ना, रूट कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह 5 है ना। सेकंड वाले में रूट कॉमन नहीं होगा, केवल 5 कॉमन होगा, ठीक है। तो 5 कॉमन किया तो क्या होगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। देखो मैच करो, स्टेप मैंने किया यहाँ पे, यही आया है। x प्लस √2, गुड। अब इसको बाहर निकालो यहाँ से, x प्लस √2 को बाहर कर दिया तो अंदर क्या आएगा हमारा, √2x + 5 इक्वल्स टू 0। x प्लस √2 एंड सेकंड ब्रैकेट में √2x + 5। तो मुझे बताओ x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, x इक्वल्स टू बताओ, एक x की वैल्यू आएगी √2 रॉन्ग, √2 रॉन्ग, -√2
माइनस आएगी ना? तो एक क्या है? हाँ मैंने माइनस बोला था सेकंड बार। हाँ ओके, और सेकंड वाले की वो निकाल दो इसे। माइनस रूट टू फाइव में अपॉन अपॉन 5। -5/√2, -5/√2। आ गई? हाँ हाँ। अब देखो स्टैंडर्ड नोटेशन में ना यहाँ पे नीचे में रूट नहीं होता, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो हमें रूट को हटाना है यहाँ से ना। तो रूट के कैसे हटाओगे? रूट कैसे हटेगा? तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √2/√2। समझ गए ऐसा क्यों किया? क्या मतलब आपने बताना क्या हुआ था? मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ना फ्रैक्शन का, उसके नीचे रूट नहीं आता, हाँ। डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता, तो मुझे रूट हटाना था। तो रूट कैसे हटेगा? हम्म। सेम रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, इससे रूट हट जाएगा, नीचे से हट जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? -5√2/2, -5√2/2। क्लियर है? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे? देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉन्जुगेट क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4, फर्स्ट का 4, फर्स्ट फर्स्ट का का 4। 4। हाँ, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। 1/8 into 2। हाँ, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो पहले इसको। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 8। 8। गुड, करो सॉल्व, सॉल्व करो, सॉल्व करो। 4/8। 2x² -x प्लस बीच में into आ 1/8 जाएगा 4/8। क्या आ जाएगा? दोनों को इक्वल पे आ जाएगा। इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका 8, सॉल्व करो इसके बाद। तीनों का लेना एलसीएम। हाँ, सबका एलसीएम होगा ना एक साथ ही। यहाँ पे 1 लेट कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ भी 1 लेट कर लो और यहाँ भी 1 लेट कर लो। ओके, तो एलसीएम 8 हो गया, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 2 16, 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा जाकर वहां पे। तो फाइनल हमारा आ गया इक्वेशन 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब तो सॉल्व हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन, अब सॉल्व कर लो इसको। तेजवीर हो जाएगा। हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे एक बार ना मुझे बता दो मैंने क्या क्या बताया तुमको, एक बार मुझे बता दो स्टार्टिंग से। नोटबुक खोल लो, नोटबुक स्टार्टिंग से, और मुझे देख के बता दो क्या क्या मैंने कराया। आज आपने बताया हम्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये नोट कर लिया, ये वाला इक्वेशन नोट कर लिया, सॉल्व कर लिया तुमने? पूरा सॉल्व करा, इसे नहीं करना। ओके ठीक है, हाँ चलो आगे रीड करो, आगे बताओ। जो a होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, और जो b होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, गुड, और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। और a कभी 0 के बराबर नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर a = 0 हो जाएगा तो कोई पावर ही नहीं बचेगी। हाँ, मतलब पावर 2 0 हट जाएगा ना। हाँ 0 ही हो जाएगी। ठीक है।
और इक्वेशन में से दिखाने सिखाया कि ए कौन सा होता है, बी कौन सा होता है, सी कौन सा होता है, सोल्व करने सिखाया। और बाकी सारे सोल्व करे वो सिखाया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन पावर, मतलब क्या इसका? वो सिखाया। सॉल्यूशन डिपेंड ऑन पावर आपने सिखाया। जो भी सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन बड़े तीन सॉल्यूशन होती है। जीरो जीरो सॉल्यूशन को कई नामों से बोला जाता है। जीरो ऑफ द इक्वेशन, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस बारे में बताया जाता है। और मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन और जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस सॉल्व व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स गिवन इक्वेशन प्रोवाइड सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो। आपने सॉल्व करना सिखाया। और 4.2 एक्सरसाइज में हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सॉल्यूशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के तीन मेथड होते हैं। पहला अब ये मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेकंड मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। द स्क्वायर। जो इसमें कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो खाली, वैसे तो तीनों में ऑप्शन आएगा, कुछ भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन होता है जो सेकंड वाले होते हैं कि वही ही करना है, तो उसको थोड़ा मुश्किल होगा करने के लिए, आसानी होगा। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीसरा पॉइंट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हमने पहले करा था उससे सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये ओके, जो सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है चैप्टर में कि हमारे पास चैप्टर में वर्ड्स प्रॉब्लम है ना? वर्ड्स प्रॉब्लम, और वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि नहीं? बताओ। यस सर। वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम को इजी करने के लिए क्या करा है कि मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम को डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? वर्ड्स प्रॉब्लम को डिवाइड करा हुआ है। डिवाइड करा हुआ है। डिवाइड कैसे करा हुआ है कि मैंने पूरे चैप्टर्स में क्या किया है, पूरे चैप्टर्स को देखा मैंने, और मैंने क्या किया कि नंबर्स वाले क्वेश्चन को अलग कर दिए, फ्रैक्शन को अलग कर दिया, एरिया को अलग कर दिया, एज वाले क्वेश्चन को अलग कर दिया। तो एक बार अगर मैं नंबर वाले क्वेश्चन करूंगा ना, अगर मैंने नंबर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं, कौन से वाले क्वेश्चन? नंबर वाले। तो 4.1 से लेके 4.4 तक जितने भी नंबर्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो हम कर लेंगे एक बार में। क्लियर? यस सर। अगर हमने सपोज करो एरिया वाले क्वेश्चन सॉल्व किए तो 4.1 से 4.4 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे एरिया वाले वो कर लेंगे। एक मैं बताऊंगा, बाकी तुम करोगे। तो पहला हम कर रहे हैं नंबर्स वाले क्वेश्चन, वर्ड्स प्रॉब्लम्स के। फर्स्ट कर रहे हैं हम कौन सा? नंबर्स वाले। लिख लो, हेडिंग डालो, वर्ड्स प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइप हमारा है नंबर्स। नंबर्स यस सर। नंबर्स। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, तो बता क्या होगा आंसर? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हाँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? 1 to 9। नहीं नहीं, जो कंटिन्यूअस होते हैं ना, कंटिन्यूअस। ये देखो 1 2 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 2 3 ये 1 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 है, 4 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव है, ऐसे 4 5। ऐसे ये कॉन्जिक्यूटिव है। क्लियर है? ये हमारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सपोज मैंने बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 1 to 2, 1 to 2 मूव कर रहे, कैसे किया? क्या ऐड किया 1 में? 1 में 2। 1 से 2 पे जाने के लिए क्या ऐड किया 1 में? 1 ऐड किया ना। 2 से 3 पे जाने के लिए क्या ऐड किया? 1 1 सब में 1 ऐड किया। 3 से 4 पे जाने के लिए 1। तो अगर सपोज मेरा फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? y। x plus 1 ना, कॉन्जुगेटिव। अच्छा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस सर, यस सर। टेल मी।
एक्सप्लेन करो, मैंने क्या बताया? आपने एक्सप्लेन किया कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एकदम साथ में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो साथ साथ होते हैं। गुड। और जो होता है, जो पहला नंबर होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो पहले से ग्रेटर देन 1 होता है। गुड। तो अगर वही फर्स्ट नंबर सिखाया। हमारा x है तो अगर सेकंड x अगर प्लस 1 पहला x है तो वो दूसरा सेकंड प्लस x प्लस 1 होगा। हो जाएगा। क्लियर है ना? लिख लो कॉन्जुगेटिव नंबर, और ये लिखो, इसको नोट करो, कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर, और ये नोट करो। बस ये लास्ट टॉपिक है, अब क्लास ओवर करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, ज्यादा तो नहीं हो रहा? ना ना मतलब सर भारी भी हो सकता है, नहीं, बता देना। तो स्कूल वाले कैसे करा रहे हैं ग्रुप क्लास? स्कूल में तो ऐसे ही स्लाइड, कराते रहते हैं, स्लाइड शो, उससे जूम पे वही स्लाइड ना? हाँ। टीवी से करवा रहे हैं, ऐसे ही चैप्टर समझाते रहते हैं। हम्म। उनका खुद कैमरा बंद होता है आधों का, तो बच्चों का? देखेगा बच्चे, हाँ, बच्चे का नहीं टीचर का भी। अच्छा, टीचर का बंद अच्छा रहता है? तीन टीचर होगा, हाँ हाँ। पता नहीं जी भी है, समझ तो आता अच्छा। नहीं उनका कुछ। अपने आप ही मन मन में बोलते रहे, ये पीछे आधे तो पीछे से आवाजें आती रहती है उनके, हम्म। आधों का इंटरनेट नहीं चलता। अच्छा, ठीक है। तुमने ये लिख लिया? हम्म, क्या लिखा? एक मिनट में थोड़ा सा। हाँ, ये हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, दीज आर कॉन्जुगेटिव नंबर्स, कॉन्जुगेटिव नंबर्स, यहाँ पे लिख लो कॉन्जुगेटिव नंबर्स। लिख लिया। कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा, सेकंड बता रहा हूँ मैं, सेकंड बता रहा हूँ, देखो, अगर मैंने सेकंड बताया कि टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, यहाँ देखो मैंने क्या बोला, टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, मतलब 2 and 4, या फिर 4 and 6, या फिर 6 and 8, ऐसे होंगे ना? तो मैं 2 प्लस से टू 4 पे कैसे मूव एक्स किया? प्लस टू x प्लस 2, वेरी गुड। तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू। x प्लस 2, वेरी गुड। और यहाँ पे देख लो, अगर सपोज करो मैंने ऑड बोला 1 3 3 5, तो भी x प्लस 2 ही होगा ना? होगा। तो अगर फर्स्ट नंबर x, सेकंड क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न हमारा क्या होगा, या तो इवन हो या फिर ऑड, पैटर्न यही होगा। एक्स प्लस लिख लो साइड में यहाँ पे, टू कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर्स, टू कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर्स। टू कॉन्जुगेटिव होगा। इवन और और ऑड नंबर्स। क्लियर है? यस सर। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वर्ड्स प्रॉब्लम मैं नहीं बताऊंगा, वर्ड्स प्रॉब्लम खुद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ना ना कोई डाउट नहीं है? नो। चलो 4.2, क्वेश्चन नंबर 4, 4.2, जो जो क्वेश्चन जो होंगे ना सर्कल कर देना उसको, सर्कल, ये हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लो सर्कल, और क्वेश्चन रीड करो, बताओ कैसे करोगे। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हाँ, सम तो ऑफ अब आगे रीड मत करो, आगे रीड मत करो, पहले लिखा है कॉन्जुगेटिव, तो लेट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा? सेकंड एक्स प्लस टू। x प्लस 2 क्यों होगा? यहाँ पे इवन ऑड लिखा है क्या? हाँ पॉजिटिव, हाँ हाँ एक्स प्लस वन। x प्लस 1, यहाँ पे केवल कॉन्जुगेटिव लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर भी उनको लगा x, सेकंड, पॉजिटिव वो इवन। फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी x प्लस 1।
लिख लिया। लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी व्हाट x प्लस 1. 1। अब क्वेश्चन रीड करो फिर से। Find two consecutive positive integer, sum of whose square is सम ऑफ स्क्वायर मतलब क्या? उन दोनों का प्लस दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर। इंडिविजुअल स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर क्या था x, x का स्क्वायर। सेकंड नंबर क्या था x प्लस 1 उसका स्क्वायर, का और फिर इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम इक्वल्स टू कितना? 365 इक्वल्स टू 365। इक्वेशन क्लियर है? बनेगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365. गुड। अब इसे सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ और फिर सॉल्व कर लो लास्ट में। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे। प्लस का स्क्वायर 2x is equal to 365. x4 2x square plus x plus 1 2x square plus 2x plus 1 is equal to 365. क्या आ गया? इसको ब्रेक करने पे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x plus 2x इक्वल्स टू 365। गुड। 365 को भेज दो लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को जब मैं लेफ्ट में सेंड करूंगा तो हो जाएगा माइनस 365, और प्लस 1 यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस 364। और इन सब में से कॉमन हो रहा है ना, कुछ कॉमन कर लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इन सब में से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x 3 minus 2 3 minus 2 कितना आ रहा है? माइनस 182 हाँ 182 182 आएगा ना, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया फाइनली क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लोगे तुम, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने पे x की कितनी वैल्यू आएगी? इसको सॉल्व करने पे बाद क्या होगा? वही जो अभी किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा हाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और जो बाहर का कॉमन 2 है वो उसका क्या करना वो है? तो उधर चला गया ना, 0/2 0 हो गया। 0/2 डिवाइड में चला गया ना वो। हमारा फाइनल इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व कर लोगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसको सॉल्व करने पे एक्स कितनी वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएंगी एक्स की? 2 आएंगी ना, 2 ही तो आ रहे थे, 2 ही तो आती है ना वैल्यूज। हाँ ये सर। अब सपोज करो एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे सपोज करो कि एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, एक -2 आ गया और एक 4 आ गया। कौन सी वैल्यू लोगे तुम यहाँ पे? आंसर क्या होगा हमारा फाइनल? हमारा होगा कौन कौन सी वैल्यू आएगी? सपोज मैंने लेट किया, आएगी नहीं, मैंने लेट करा है कि सपोज -2 आ गया और 4 आ गया, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 4। क्यों -2 क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव इंटीजर। गुड, वेरी गुड, समझ में आया? यस सर। तो 4 होमवर्क में जो है जितने क्वेश्चंस करे हैं मैंने, जो हमने करे हैं यहाँ पे, उसको सॉल्व करो। और वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर वाले क्वेश्चंस 4.1 से 4.3 तक जहां भी दिखे ना, चाहे वो एग्जांपल्स में है या एक्सरसाइज में, उसे सॉल्व करो। जो देखो भी इसके आपने कराया वो तो मैंने सारे कर लिए। दोबारा करने हैं ना इसको।
इनको दोबारा करने हैं। देखो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का 2 नंबर वाले क्वेश्चन 4.1 का सेकंड का सेकंड सेकंड सर्कल करो, हो जाएगा। The product of two consecutive integers is 3 and x. We need to find the integer. हाँ ये कर वही लोगे, है। हो जाएगा ना? हाँ। हो जाएगा। Yes sir. गुड। और बताता हूँ मैं, और देखो 4.3 में जाओ, 4.3 में चला गया। एक मिनट। एग्जाम्पल 11 देखो 4.3 में एग्जाम्पल 11 Yes sir. देखो, रीड करो, हो जाएगा। हाँ ये भी वही है। सेम है ना, हो जाएगा ना? प्लस प्लस टू होगा। हो जाएगा। हम्म। और जो आप सर्कल कराने वो मत करना है। वो करने हैं। हाँ 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 The difference of the square of two number is 180. 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. ऐसे है। The difference of the two square is 180. एक x होगा, एक x plus 180. The लिखा square ना, of the डिफरेंस ऑफ smaller स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो the फर्स्ट square नंबर of को the x small लेट कर लो, दूसरे को y लेट कर लो। x स्क्वायर माइनस y times the स्क्वायर इक्वल्स टू larger 180। number. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 180 x square माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 180। चलो इसको बाद में करना, तुम जितना कराया मैंने उसे कर लेना, ठीक है? ओके सर। होमवर्क में 4.1 में जो क्वेश्चन बाकी है उसे करना। उसमें 3 ही करे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। 4.2 में भी 2 ही क्वेश्चन करे हैं, बाकी है। हाँ इन्हें कर लेना, ठीक है? ये होमवर्क है। ओके सर। कल तुम्हारी 3:30 क्लास होगी साइंस की। साइंस में मैं ही कराऊंगा। 330 साइंस। ओके सर। हाँ 3:30 कल साइंस की क्लास होगी। ओके, ओके सर। कोई थैंक यू डाउट है सर। तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ ना कोई नहीं। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। एक मेरी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए, सजेशन है, हाँ वेरी जी सर। इंपॉर्टेंट। मेरे साथ कम्पीट करने के लिए तुम्हें रिवीजन करते रहना पड़ेगा। अगर ओके सर। रिवीजन नहीं करोगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा, तुम पीछे रह जाओगे, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग। इसलिए पहली क्लास से जो है, जो मैं करा रहा हूँ उसको क्या करना है कि प्रीविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तब तो नहीं कर सकते रिवीजन। बट अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, वो तुम अपने बताओगे पेरेंट्स को। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं कि पेपर के टाइम पे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा करोगे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके ओके सर। ओके ठीक है, ओवर करते हैं फिर। ओके मिलते हैं। बाय सर। ओके बाय।